Hello students. Now in today's session we will discuss about one of the most important topics related to this unit. It is about, like you can see the heading, consumer equilibrium case of single commodity. तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक वो कंडीशन होती है जहाँ पर कि कंज्यूमर वुड बी हाईली सेटिस्फाइड व्हाइल परचेजिंग एनी ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम द मार्केट। जब भी कंज्यूमर मार्केट में कोई गुड्स वगैरह परचेज करने जाता है तो एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम आ जाता है, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पर कि कंज्यूमर जो फुली सेटिस्फाइड होता है, और जब वो फुली सेटिस्फाइड होता है तो वो पेमेंट करता है शॉपकीपर को और उसके बदले में गुड्स जो है वो घर लेकर के आ जाता है। तो जो अब आप मार्केट में गए, आप गुड्स परचेज करना चाहते हो तो गुड्स कौन से परचेज करोगे? जो आपको पसंद होंगे। कोई ज़बरदस्ती तो आपसे कर नहीं रहा है कि आपने ये वाला गुड खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो उसमें जब कंज्यूमर हाईली सेटिस्फाइड होता है देन द कंज्यूमर यूज टू परचेज दैट कमोडिटी फ्रॉम द मार्केट आफ्टर मेकिंग आउट द पेमेंट टू द शॉपकीपर। तो ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, स्टेट ऑफ बेस्ट पोजिशन होता है वेयर द कंज्यूमर इज फुली एंड हाईली सेटिस्फाइड। आगे की बात, ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है in your class 11th economics, it has been explained in the case of two conditions. Number one, it is related to the single commodity case and the another one it is related to the two commodities case. आज हम बात करेंगे सिंगल कमोडिटी के बारे में और नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे इसमें टू कमोडिटीज के केस के बारे में। सिंगल कमोडिटी में हाउ अ कंज्यूमर वुड बी हाईली सेटिस्फाइड व्हाइल परचेजिंग अ सिंगल। जब भी एक कमोडिटी परचेज करी जाती है तो कंज्यूमर कैसे सेटिस्फाइड होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा। सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, मैं जूम कर देता हूं, ये देखिए टॉप पर देखेंगे एक कंडीशन, एक इक्वेशन लिखी हुई है इसमें। कंज्यूमर वुड बी इन इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी ओनली वेन एवर दिस कंडीशन यूज टू कम ट्रू। व्हाट इज द कंडीशन? MU(x) इज इक्वल टू PX। MU का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, X इसके अंदर कमोडिटी ले रखी है, आपको नहीं पसंद है X ABCD कुछ भी ले सकते हैं, और उसके बाद PX लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्राइस ऑफ X कमोडिटी। X हमने कमोडिटी ले रखा है, MU मार्जिनल यूटिलिटी हो गया और P हो गया इसके अंदर प्राइस। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर ये डिटेल गिवन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन परचेज ऑफ अ कमोडिटी इन सच अ वे दैट गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक कमोडिटी जब भी वो परचेज करने जाता है तो वो कमोडिटी परचेज करते टाइम जहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट कंडीशन और दैट पर्टिकुलर टाइम इट इज टर्म्ड एज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। दिस इज द इक्वेशन गिवन आउट देयर। उसके बाद ये अलग अलग कंडीशन यहाँ पर गिवन है कि अगर MU(x) ग्रेटर देन PX होगा तो क्या होगा, इक्वल होगा तो क्या होगा और लेस होगा तो क्या होगा। देखिए ये फर्स्ट वाली कंडीशन की बात करते हैं यहाँ पर। इफ MU(x) इज ग्रेटर देन PX, लेफ्ट साइड पर देखेंगे। नाउ वेन एवर MU(x) इज ग्रेटर देन PX, जैसे इसमें डिटेल आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं इसमें, द कंज्यूमर वुड बी हाईली सेटिस्फाइड इन परचेजिंग द X कमोडिटी। ग्रेटर के केस में बता रहा हूँ जो लेफ्ट साइड पर है। और उसके अंदर क्या होगा, जब ये MU(x) इज ग्रेटर देन PX होगा देन ही विल परचेज मोर ऑफ X कमोडिटी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में, परचेज ऑफ X विल इंक्रीज, MU(x) विल फॉल एंड बिकम इक्वल टू प्राइस। इसमें अज्यूम कर रखा है MU(x) इज इक्वल टू 4 है, PX 3 है, और ये कंडीशन है यहाँ पर MU(x) इज ग्रेटर देन PX। इसमें यही MU(x) इज ग्रेटर देन PX। अब ये कंडीशन आप जरा ध्यान से सुनेंगे, फिर इक्वल की बात करेंगे, फिर लेस की बात करेंगे। इन केस MU(x) इज ग्रेटर देन PX देन व्हाट हैपेंस इज, इसका मतलब ग्रेटर का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर को जो X कमोडिटी परचेज करते टाइम ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जब उसको X कमोडिटी परचेज करते टाइम ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो क्या करेगा, ही विल परचेज मोर ऑफ X कमोडिटी। व्हेन ही विल परचेज मोर ऑफ X कमोडिटी, इससे पहले सेशन में एक टॉपिक बताया था मैंने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब भी एक कमोडिटी को हम रेगुलर वे में कंज्यूम करते हैं तो उसकी यूटिलिटी जो है हमारे लिए कम होती जाती है और धीरे धीरे एक लेवल पे पहुंच के हम उस कमोडिटी का कंजम्पशन जो है वो कम कर देते हैं। तो क्या निकल के आई बात, व्हेन MU(x) इज ग्रेटर देन PX होगा तो क्या होगा, X का कंजम्पशन ज़्यादा करेगा कंज्यूमर। जब X का कंजम्पशन वो ज़्यादा करेगा, करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, एक लेवल पे पहुंच करके उसकी यूटिलिटी, X कमोडिटी की यूटिलिटी उसके लिए कम हो जाएगी,
जब वो यूटिलिटी कम हो जाएगी तो क्या करेगा, एक्स का कंजम्पशन वो कम करना शुरू कर देगा और तब तक कम करता रहेगा जब तक कि एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एम यू अप्लाई हुआ है। सेकंड कंडीशन है एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, ये आइडियल कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। इसका मतलब यहाँ पर यही होता है कि कंज्यूमर वुड बी हाईली सेटिस्फाइड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एम यू एक्स 3 है, पी एक्स इज इक्वल टू 3 है। जब ये एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल हो जाएगा, 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या होगा, कंज्यूमर वुड बी इन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। थर्ड कंडीशन देखेंगे यहाँ पर, इसको समझेंगे, उसके बाद यही कंडीशन हम बताएंगे ग्राफ के थ्रू। इफ एम यू एक्स इज लेस देन पी एक्स, अब देखिए व्हेन एम यू एक्स इज लेस देन पी एक्स होगा तो क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर ये निकल के आता है इसमें कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स की वो कंज्यूमर के लिए कम हो जाएगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, कंज्यूमर विल कंज्यूम लेस ऑफ एक्स कमोडिटी। ध्यान देंगे इस बात के ऊपर, जब एम यू एक्स इज लेस देन पी एक्स होगा देन द कंज्यूमर विल कंज्यूम लेस ऑफ एक्स कमोडिटी। और जब वो एक्स कमोडिटी, ये पॉइंट ज़रा ध्यान से सुनेंगे, जब वो एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन कम करेगा तो क्या होगा, एक लेवल पर पहुंच करके उसको लगेगा नहीं भाई हमको जो एक्स को और कंज्यूम करना चाहिए। और कंज्यूम करना चाहिए का मतलब क्या होगा, पहले तो वो कम कर रहा था कंज्यूम, लेकिन उसको धीरे धीरे जो है लगेगा नहीं हमको जो एक्स कमोडिटी और परचेज करना चाहिए, वो और परचेज करेगा और परचेज करेगा और तब तक परचेज करता रहेगा जब तक कि एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स नहीं हो जाती। तो ग्रेटर में भी यही है, लेस में भी यही है कि तब तक वो करता रहेगा जब तक कि इसमें कंडीशन जो वो हाईली सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगी, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स नहीं हो जाती, जिसके अंदर ये वैल्यूज वगैरह गिवन है। अब इसको हम टेबल के थ्रू देखते हैं। इसमें ये देखिए राइट साइड पर अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, ये देखिए यूनिट गिवन है 1 2 3 4 5 6, उसके बाद पी एक्स गिवन है, एम यू एक्स गिवन है। अब देखिए 1 और 2 यूनिट के लिए देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। 1 और 2 यूनिट के लिए क्या हुआ, फर्स्ट के अंदर क्या हुआ, पी एक्स 3 है और एम यू एक्स 5 है, सेकेंड में पी एक्स 3 है और एम यू एक्स 4 है। दोनों ही कंडीशंस के अंदर यहाँ पर क्या बताया जाता है, ये देखिए राइट साइड पर लिखा हुआ है, दोनों ही कंडीशंस के अंदर क्या है, एम यू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स है, फर्स्ट यूनिट के लिए भी और सेकेंड के लिए भी एम यू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स है। थर्ड यूनिट के लिए देखेंगे अपनी स्क्रीन पर टॉप पर, थर्ड यूनिट के लिए एम यू एक्स 3 है और पी एक्स भी यहाँ पर 3 है, तो इसके अंदर क्या हुआ, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ कंडीशन के लिए आप देखेंगे यहाँ पर केस के अंदर, यहाँ पर ये बताता है एम यू एक्स इज लेस देन पी एक्स है। अब ये देखिए थर्ड कॉलम में देखेंगे अपने, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है फोर्थ कमोडिटी के लिए, मतलब कि एम यू एक्स है 2 और प्राइस ऑफ एक्स है 3। तो इसके अंदर कंडीशन जो है फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट और सिक्स यूनिट के लिए कंडीशन क्या होती है, एम यू एक्स इज लेस देन पी एक्स होती है। ये बता दिया हमने इस शेड्यूल के थ्रू। अब इसी का नीचे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो यहाँ पर ये बताया जाता है, अगर आप टेबल को जरा ध्यान से देखेंगे तो इसमें पी एक्स जो है वो हर बार 333 गिवन है। इकोनॉमिक्स के अंदर ये बताया जाता है कि कभी भी अगर कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट है, सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो हमेशा उसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है वो क्या होगा, इसमें उसमें एक लाइन ड्रॉ करी जाएगी एंड दैट लाइन वुड बी ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइक यू कैन सी इन द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, यहाँ पर एक प्राइस की एक लाइन गिवन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये इसीलिए गिवन है क्योंकि ऊपर जो शेड्यूल जो था उसके अंदर प्राइस जो है वो 333 गिवन है हर केस के अंदर। अब देखिए, अब ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। एक एम यू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स, एक एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, ऊपर देखिए। उसके बाद थर्ड कंडीशन है इसमें एम यू एक्स इज लेस देन पी एक्स। अब इसको समझेंगे, ये देखिए ये ई लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्रीन पर। ई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब तो क्या हो गया, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स हो गया, जो हमको चाहिए कंडीशन। लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे, ई की लेफ्ट साइड पर देखेंगे, यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, एम यू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स। राइट साइड में देखेंगे इसमें ई की राइट साइड में देखेंगे, ये एम यू की जो लाइन है वो नीचे की तरफ चली गई, इसका मतलब क्या हुआ, एम यू इज लेस देन पी एक्स हो गया। तो ये तीनों कंडीशन जो हमने यहाँ पर इसमें बता रखी है इसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर, और ऊपर गिवन था हमारे को शेड्यूल। तो you can watch this video, you can go through the notes. If you have any problem, don't hesitate to ask it. Thank you very much.